नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले मध्य प्रदेश में दलितों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नाटक में लगे हुए हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे हुए सी, बोले मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार बीजेपी की वजह से हो रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पंजाब सरकार को राज्यपाल ने दी धमकी, लगा दूंगा राष्ट्रपति शासन। तो भड़क गए संजय सिंह बोले अगर दम है तो राष्ट्रपति शासन लगाकर बताओ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले इंडिया ने सर्वे में उड़ाए भाजपा के होश, 78 सीटों पर बीजेपी को 130 में से 78 सीटें इंडिया जीता है। 3 राज्यों में बीजेपी का बुरा हाल, बताएंगे अभी तो आधी जंग तो यूं जीत गया इंडिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अशोक गहलोत के बयान से मचा हड़कंप। गहलोत बोले राहुल गांधी होंगे पीएम के कैंडिडेट, वही करेंगे भाजपा का मुकाबला, और जो कि सही भी है क्योंकि सारे जितने भी नेता उन सब में सबसे पॉपुलर फेस राहुल गांधी का ही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश कुमार बोले इस बैठक में हमारा कुंभा भी बढ़ेगा, और बीजेपी जो है वो इधर उधर की बातें करती है, उससे कोई मतलब नहीं है हमारा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अजय राय ने फिर से दोहराई अपनी बात, बोले कान खोलकर सुन ले भाजपा और स्मृति ईरानी, राहुल गांधी को जनता, अमेठी की जनता प्यार करती है, वो चाहते हैं कि राहुल वहीं से लड़े चुनाव। दोस्तों फिर से अजय राय का ये बयान संकेत दे रहा है कि राहुल जरूर अमेठी से ही लड़ेंगे। इसके 2 रीजन, एक तो ये कि स्मृति ईरानी को उनकी असली जगह दिखाना चाहते हैं राहुल गांधी, क्योंकि वो हमेशा कहती है मैंने हराया था, अमेठी में हराया था। इस बार राहुल गांधी उनका ये सपना तोड़ देंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हां, आपको बताते चले दोस्तों, यहां पर अगर नू में निकाली गई जो है यहाँ पर शोभा यात्रा, तो हम भी निकालेंगे 4 लाख ट्रैक्टर, 25 लाख लोग। आपको बता दें रॉकेट टिकैत ने अंध भक्तों को दे दी चेतावनी कि अगर हिंदुत्व की फिर से शोभा यात्रा निकाली नूह में तो अब हमारे ट्रैक्टर तैयार हैं। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, हरियाणा में धारा 144 लागू, 29 को निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर सकपकाहट हुई तेज। बताएंगे क्यों आखिरकार ये लगाई गई है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी को लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश में एक दलित लड़की की हत्या कर दी गई है। मां के कपड़े फाड़कर उनका हाथ वगैरह भी तोड़ दिया गया है। इससे पहले उसकी बहन के साथ यौन शोषण किया गया था। दबंगों ने उससे दोस्तों उस पर दबाव डाला कि वो अपना केस वापस ले ले। पूरा मामला क्या है तफ्तीश से आपको समझाते हैं। दरअसल दोस्तों जिस मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वहां पर दलितों के साथ कैसे अत्याचार हो रहा है, इसका एक वीडियो ताजा देखने को मिला है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में दोस्तों एक लड़की के साथ यौन शोषण किया गया। जब उनकी मां ने केस कर दिया तो आपको बता दें जो आरोपी थे वो लोग धमकाने और डराने लगे। उन्होंने कहा कि अपना केस वापस ले लो। लड़के की मां ने कहा कि जिस दिन पेशी होगी हम वापस ले लेंगे। लेकिन आपको बताते चले, वहां पर जो लोग आए थे उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें अपने बच्चों से प्यार नहीं है? जहां पर मिलेंगे वो लोग हम वहीं पर मार देंगे अगर तुमने केस वापस नहीं लिया। इतना कहने के बाद वो लोग वहां से धमकी देकर चले गए। थोड़ी देर बाद उनका जो पीड़िता का भाई था वो सब्जी लेने गया, वहीं पर उसको बस स्टैंड पर पकड़ लिया गया। इतना पीटा गया कि उसकी जान चली गई। और उसके बाद जब उसकी मां उनको बचाने पहुंची तो उनकी मां के साथ भी हाथापाई की। उनका एक हाथ टूट गया, उनके मुंह में भी लग गई और उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। आपको बताते चले, उसके बाद जिस पीड़िता के साथ ये सब कुछ किया था यौन शोषण, उसके पीछे भी वो लोग पड़ गए, भाग उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर भड़ास निकाली। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। गुंडों ने उसकी मां को भी नहीं बख्शा। सागर में संत रविदास मंदिर बनाने वाले प्रधानमंत्री का ढोंग रचने वाले प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में लगातार होते दलित आदिवासी उत्पीड़न व एवं अन्य और दलितों आदिवासियों उत्पीड़न या एवं अन्य पर उदित नहीं करते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल कैमरे के सामने वंचितों के पैर धोकर अपना गुनाह छुपाने की कोशिश करते हैं। भाजपा के
उन्होंने कहा कि भाजपा के जो है मध्य प्रदेश के दलित अत्याचार प्रयोगशाला बना रखा है। मैं आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि फिलहाल भाजपा शासित मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराधों का रेट जो है सबसे ज्यादा है, राष्ट्रपति औसत से भी 3 गुना जो है ज्यादा है। उन्होंने आपको बता दें आगे कहा कि फिलहाल मोदी जी इस बार मध्य प्रदेश की जनता भाजपा के झांसे में नहीं आने वाली है। समाज के वंचित वर्ग, शोषित वर्गों को तड़पाने और तरसाने वाले आप लोगों को जो है यहाँ पर बख्शेंगे नहीं। आपको बता दें उन्होंने कहा कि अब भाजपा की विदाई निश्चित है। ये तमाम चीजें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही और ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे जो है यहाँ पर नीतीश कुमार। नीतीश बोले विपक्षी एकता की बैठक से बीजेपी डरी हुई है। आपको बता दें नीतीश कुमार ने कहा कि इस बैठक में हमारा कुंभा बढ़ने वाला है और कुंभा बढ़ने का मतलब साफ है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त नीतीश कुमार ने आगे का प्लान तैयार रखा है। तमाम जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को एकजुट किया जा रहा है और बताया जा रहा है इस गुट में और भी लोग जुड़ रहे हैं। दरअसल सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस बार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष बख्शने वाला नहीं है। विपक्ष ने साफ सोच लिया कि आने वाले समय में बीजेपी की विदाई कर रहेंगे। इंडिया के गठबंधन में और भी ज्यादा विधायक जुड़ने वाले हैं और भी पार्टियां हैं जो उसमें विलय करेंगी। आपको बताते चले अब तक 26 दल आ चुके हैं इंडिया गठबंधन में। नीतीश कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र में होने वाली नेक्स्ट मीटिंग में यानी कि 29 और 30 तारीख के दिन इसमें और भी जो है यहाँ पर पार्टियां शामिल हो जाएंगी। उसके बाद हमारा कुंभा और बढ़ जाएगा। नीतीश ने कहा कि प्लान बिल्कुल सही चल रहा है, जैसे हम इस चीज को ले जाना चाहते हैं वो वैसे ही जा रहा है। आपको बताते चले इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी में सुखपुकाहट है। 2024 के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री में सबसे ज्यादा डर है। जाहिर सी बात है जब ऐशो आराम की आदत पड़ जाए तो इंसान सोचता है जिस दिन राजगद्दी चली गई तो मैं क्या करूंगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अंधभक्ति का एक और नमूना, आप अपना सर पीट लेंगे या अगर आपके आसपास कोई दीवार है तो उस पर जाकर आप खुद अपना सर दे मारेंगे। आप क्यों दे मारेंगे? क्योंकि चक्रपंथी महाराज तो आपको पता ही होगा, अभी विक्रम जो है उसने चांद पर लैंडिंग की है। इन महाशय ने प्रधानमंत्री ने उस जगह का नाम शिव शक्ति रख दिया, यानी कि हिंदुत्व पर चांद पर भी नाम ले गए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को तो बस बहाना चाहिए एक हिंदुत्व फैलाने का और प्रधानमंत्री लग जाते हैं अपने काम पर। जैसे ही जिस जगह पर चंद्रयान 3 उतरा उस जगह का नाम शिव शक्ति रख दिया प्रधानमंत्री ने। इस नाम के ऊपर बवाल खड़ा हो गया। कई लोगों ने कहा कि फिलहाल इसका नाम चाचा नेहरू पर होना चाहिए क्योंकि उन्होंने इसरो की जो यहाँ पर स्थापना की थी। तो कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री को हिंदुत्व का पुजारी बता दिया कि वो जानबूझ के वहां पर भी हिंदुत्व वाला नाम रख रहे हैं। आपको बताया दोस्तों बीजेपी का बस नहीं चले, वरना वो चांद को भी अडानी और अंबानी को बेच दे और कह दे कि चांद भी पूरा तुम्हारा है। जाहिर सी बात है चांद तो पूरी दुनिया में फैला है, वरना प्रधानमंत्री उसको भी अडानी को सौंप देते। यही नहीं, अब चक्रपंथी महाराज जो कि अंधभक्ति का चलती फिरती मिसाल है, इनका कहना है कि मैं प्रधानमंत्री से मांग करना चाहता हूं जल्द से जल्द जो है वो पार्लियामेंट में एक बिल लाया जाए और उसको पास कराया जाए कि चांद जो है वो उसको चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कौन सी दीवार पर सर मारूं, तो भैया दीवार पर सर मत मारना, क्योंकि बीजेपी के जो अंधभक्त है वो ऐसे ही हैं। इनकी बातें दोस्तों बिना सेंसलेस होती हैं, इनकी बातें अनपढ़ों वाली होती हैं, जिस बात का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये चांद को भी हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहा है, कह रहा है इससे पहले कोई और जाकर चांद पे अपना कब्जा जमा दे मोदी जी, जल्दी पार्लियामेंट में एक बिल लाइए और कह दीजिए कि चांद जो है वो एक हिंदू राष्ट्र है। वाह, मतलब ऐसे अंधभक्तों के लिए ताली बजाने का मन भी करता है और भी कुछ करने का मन करता है, वो बोलूंगा नहीं मैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों भाजपा के खिलाफ जमकर गरजते हुए नजर आए। जी आपको बताते चले संजय सिंह ने बीजेपी को लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों जो लोग राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं उन लोगों को ये शायद भूल गए वो लोग कि अभी कुछ दिन पहले ही, बल्कि कुछ दिन पहले की क्यों बात करें, हम ये कहें कि अभी भी मणिपुर में लगातार दोस्तों महिलाओं के साथ जो हो रहा है वहां पर, और जो लगातार 3 महीने से दंगे फसाद हो रहे हैं, पहला ऐसा राज्य है जहां पुलिस दोस्तों पूरी तरीके से नाकाम रही मणिपुर को संभालने में, वहां की जनता को संभालने में। लेकिन बीजेपी के जो राज्यपाल हैं दोस्तों बनवारी लाल,
वो किसको धमकी दे रहा है? वो आम आदमी पार्टी को धमकी दे रहा है, पंजाब सरकार को धमकी दे रहा है, भगवत मान को, कि अगर मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं राष्ट्रपति शासन लगा दूंगा। अब संजय सिंह ने उनको आड़े हाथ ले लिया। संजय सिंह ने कहा कि जो राज्यपाल बनवारी लाल है वो हमें धमकी दे रहा है कि हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे अगर तुमने हमारी बातों का जवाब नहीं दिया तो। राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार खत्म हो जाएगी, उसको गिरा दिया जाएगा, उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन आप समझिए, राष्ट्रपति शासन बीजेपी ने एक मजाक बना रखा है। उसे लगता है राष्ट्रपति शासन लगा देंगे जनता चुप रहेगी। भैया लोकतांत्रिक देश है, राष्ट्रपति शासन लगाने का दम ना आप में ना बीजेपी में, सिंपल सी बात है। और जहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था वो था दोस्तों मणिपुर। लेकिन आप समझिए, क्योंकि बीजेपी की खुद की सरकार है तो उन्होंने राष्ट्रपति शासन ही नहीं लगाया। जबकि अगर किसी राज्य में 3 महीने से ज्यादा हिंसा चल जाए तो ना सिर्फ उस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है दोस्तों, बल्कि उसको टाटा बाय भी बोल दिया जाता है। लेकिन बीजेपी ने अपने राज्य की सरकार को किसी भी कीमत पे गिरने नहीं दिया, ना राष्ट्रपति शासन लगाया। अब वो पंजाब सरकार को धमकी दे रहा है कि हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। आपको बता दें, दरअसल बीजेपी दोस्तों तमाम जगह राज्यपालों को इसीलिए नियुक्त करती है क्योंकि वो जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनके सर पर बैठकर उनका भेजा खा पाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो राज्य सरकार है वो अपने हिसाब से काम करती हैं, लेकिन एक आध तो होना उंगली करने के लिए, और इसीलिए राज्यपालों को बिठाया जाता है ताकि वो विपक्ष को परेशान करें, उनका काम नहीं करने दे विपक्ष की सरकारों को। और यही हर जगह के राज्यपाल यही करता है। आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, जब कमलनाथ की सरकार गिरने वाली थी तो यहाँ के राज्यपाल ने फौरन कह दिया कि अपनी जो है सदस्यता आप वो साबित करो कि आपके पास पूर्ण बहुमत है। जरा सा भी टाइम नहीं दिया गया। ऐसा ही दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल कर रहे थे, भगत सिंह कोश्यारी। अब ऐसा ही दोस्तों पंजाब के राज्यपाल कर रहे हैं, बनवारी लाल। वो आम आदमी पार्टी को धमका रहा है, हर काम में टांग अड़ा रहा है। समझ में ये नहीं आता कि ये राज्यपाल है या बीजेपी के कोई प्रवक्ता है जो हर चीज में घुस जाते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अंधभक्तों को राकेट टिकट ने दी खुली चेतावनी। अगर निकाली दोबारा शोभा यात्रा तो अब होगा दोस्तों 4 लाख ट्रैक्टर, 25 लाख किसान सड़कों पर उतर जाएंगे। दरअसल दोस्तों नूह में फिर से एक बार ऐलान किया गया है कि 29 तारीख के दिन हम शोभा यात्रा निकालेंगे। इस शोभा यात्रा का मकसद सिर्फ एक ही है कि दंगे फैलाना है और मुसलमानों को टारगेट करना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले ही, मुश्किल से 15 दिन भी नहीं होंगे, मेवात में हिंसा फैल गई। हिंसा फैलने के बाद दोस्तों सिर्फ मुस्लिमों के घर पर बुलडोजर चला दिए गए, उनकी दुकानों को रोन दिया गया और एक तरफा कार्रवाई की गई, जो कि बीजेपी हमेशा करती है। जब से उसकी सरकार आई है वो मुसलमानों को टारगेट कर रही है, मुस्लिमों के घरों को तोड़ देती है, वहां पर बुलडोजर चल जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप समझिए, पत्थर की शुरुआत कौन करता है ये बीजेपी नहीं जानती है। अगर ये मानकर चलिए दोस्तों, ये शुरुआत पत्थर की राम ने की है तो उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन अगर रहीम ने पत्थर की शुरुआत की है तो उसके घर पर फौरन बुलडोजर चल जाएगा। अगर एक टीचर महिला मासूम बच्चे को पिटवाती है दूसरे धर्म के बच्चों से और ये कहती है कि मुस्लिमों को ऐसे ही पीटती हूं, तो उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर यही काम किसी मुस्लिम टीचर ने किया होता तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता। अब आप समझिए, नूह में फिर से वही किया जा रहा है जैसा मोनू मानेसर ने अभी मेवात ने किया। फिर से यात्रा निकालने का ऐलान किया है हिंदू संगठनों ने। उनका कहना है कि हम 29 तारीख के दिन शोभा यात्रा निकालेंगे। राकेट टिकट ने धमकी दी है कि अगर 29 तारीख को पुलिस प्रशासन ने शोभा यात्रा निकालने दी तो फिर हम भी जो है यहाँ पर 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख लोगों के साथ सड़कों पर उतर जाएंगे। दरअसल दोस्तों राकेट टिकट बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं समझ रहा हूं बीजेपी दंगे फैलाना चाहती है, वो 2024 से पहले हिंदू मुसलमान का पूरा प्रोपेगेंडा रट रही है। दोस्तों एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, 2024 से एक माहौल बनाना पड़ेगा जिसमें हिंदू मुसलमान जोरों शोरों पर हो, क्योंकि तभी तो बीजेपी को एक तरफा वोट मिलेंगे। जब हिंदू मुस्लिम होगा तभी तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा। और इस बात पर हमेशा ही सवाल उठते हैं। मैंने पहले भी कहा है, फिर कहूंगा कि देश के भाईचारे से बढ़ के और कुछ नहीं है। दोस्तों देश में आप ये कोई सोचने वाली बात है कि आप एक समाज को दूसरे समाज से लड़ा देते हो? इसका फायदा क्या होता है? उल्टा देश का ही नुकसान होता है। हर जगह हिंसा करके सरकारी प्रॉपर्टियों को आप डैमेज कर रहा हो। डैमेज आप समझिए, डैमेज कौन करवा रहा है? सरकार ही करा रही है। और अभी एक रिपोर्ट भी सामने आई है,
कांग्रेस से 22 गुना ज्यादा पैसा है बीजेपी के पास। इस रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया। आप समझिए कितना भ्रष्टाचार होगा बीजेपी में, जो बीजेपी के नेताओं की प्रॉपर्टियां जबरदस्त तरीके से बढ़ी हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की रेस आदि तो बीजेपी पहले से ही हार गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सर्वे ने उड़ाए बीजेपी के होश। 130 सीटों में से, सिर्फ 3 राज्यों की बात कर रहा हूं, 130 सीटों में से 78 सीट पर इंडिया कब्जा करेगा। अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी आधी रेस तो इंडिया से ही हार रही है। दरअसल लोकसभा चुनावों से पहले दोस्तों अलग अलग तरीके के सर्वे किए जा रहे हैं। इस सर्वे में पता करा जा रहा है कि कहां पर कौन मजबूत है, कहां किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। आपको बताते चले दोस्तों, हाल ही में 3 राज्यों का सर्वे किया गया, जिसमें बिहार, तेलंगाना और जो है यहां पर दोस्तों आपको बताते चले जो है मध्य प्रदेश है। आपको बताते चले इन तीनों राज्यों में दोस्तों कांग्रेस बीजेपी का सुपड़ा साफ कर रही है, इंडिया गठबंधन, जहां पर हालांकि दिल्ली भी इसमें शामिल है और भी राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की गठबंधन की सरकार आ रही है। लेकिन दोस्तों आप समझिए बीजेपी को इस बात की टेंशन हो गई है कि आखिरकार अब क्या किया जाए। बीजेपी को दोस्तों अगर सबसे ज्यादा सीटें कहीं मिलेंगी तो मुझे ऐसा लगता है बस उत्तर प्रदेश ही है वो राज्य, क्योंकि वहां पर कुछ अंधभक्तों की फौज है जो बीजेपी को किसी भी कीमत पर वोट दे देती है, और गुजरात से। ये 2 राज्य हैं जहां से बीजेपी को वोट मिल सकते हैं। बाकी राज्यों में बीजेपी ठन ठन गोपाल पाई जाएगी। इसका सबसे बड़ा रीजन भी समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, यानी कि वहां से सबसे ज्यादा एमपी चुनकर जा आते हैं दिल्ली में। ऐसे में दोस्तों उसके बाद जो दूसरा राज्य है सबसे बड़ा वो बिहार है। बिहार में सर्वे कहता है कि यहां पर सबसे ज्यादा वोट इंडिया को मिलेंगे, यानी कि जो कांग्रेस के साथ तमाम विपक्षी पार्टियां हैं गठबंधन में उसको मिलेंगे। ऐसे ही तेलंगाना में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाएगा, पंजाब में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, बिहार में भी बीजेपी पूरी तरीके से दोस्तों ध्वस्त हो चुकी है, वहां पर भी उसको खाता नहीं खुलने वाला। ये ऐसे राज्य है दोस्तों जहां पर बीजेपी को बड़े झटके लगेंगे। लेकिन सबसे बड़े राज्य कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिया है, जहां पर गेम शुरू होगा। जहां से मेन राज्य उत्तर प्रदेश है और उसके बाद दोस्तों बिहार आता है। बिहार एक बड़ा राज्य है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ऐसे में बिहार और उत्तर प्रदेश पर ही फोकस है सबसे ज्यादा। लेकिन आपको बता दें कर्नाटक वो जगह है जहां से कांग्रेस का गेम चेंज होगा, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी को बुरी तरीके से कांग्रेस ने हराया है और वो आने वाले समय में कोशिश करेगी तो 2024 में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने की। और इसीलिए दोस्तों प्रधानमंत्री को के ऊपर इल्जाम भी लग रहा है कि असली गेम तो ईवीएम का अब शुरू होगा लोकसभा में। फिलहाल देखना यह होगा कि ईवीएम का गेम शुरू होता है या विपक्ष का इंडिया गठबंधन ईवीएम पर भी भारी पड़ जाएगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अजय राय की खुली चेतावनी, बोले 13 रुपए किलो चीनी दिलाने वाली स्मृति ईरानी हुई गायब। जनता पूछ रही है कहां है 13 रुपए किलो वाली चीनी। दरअसल दोस्तों स्मृति ईरानी ने अमेठी में जाकर कहा था कि चीनी महंगी हो गई है, अगर चीनी सस्ती चाहिए 13 रुपए किलो तो प्रधानमंत्री को जिता दो। जिसके बाद लोगों ने अमेठी में जमकर वोट किया और प्रधानमंत्री मतलब स्मृति ईरानी सत्ता में आ गई उधर। आपको बताते चले दोस्तों 13 रुपए किलो चीनी तो बहुत दूर की बात है, जो महंगाई बढ़ाना शुरू किया पीएम ने तो लोगों ने अपने सर पकड़ना शुरू कर दिए। आपको बताते चले अब अजय राय ने खुली चेतावनी दी है कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। जनता चाहती है कि राहुल गांधी जो है वो अमेठी में आकर चुनाव लड़े। आपको बताते चले अजय राय की खुली चेतावनी के बाद बीजेपी में सकपकाहट तेज है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी इतिहास को दोहराना चाहते हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि वो दोबारा से अमेठी में अपनी खोई जगह पालें। आपको बता दें कांग्रेस का कब्जा रहा है अमेठी पर, और ऐसे में एक बार फिर से जो है यहाँ पर राहुल गांधी की सीधी मुहिम यही है कि वो किसी भी तरीके से अमेठी में फिर से अपनी खोई भी जगह को पालें, यानी कि स्मृति ईरानी को वहां से हराने का काम राहुल गांधी ही करेंगे। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करिए।